नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। मैं आज आपके सामने जल स्रोतों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया अप्रत्याशित तरीके से संवेदनशील हो रही है। विगत माह देश विदेश में कई जगह आई बाढ़ एवं तापमान वृद्धि का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन ही बताया जा रहा है। तीव्र आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संतुलन में तालमेल का ही अभाव ही मूल्य कारण है कि यह कहीं न कहीं हमारी जीवन शैली में सन्निहित है। इसलिए पर्यावरण मित्रता जैसे विकास की अवधारणा को शीघ्र हमें अपनाना होगा। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के बीच जल स्रोतों का संरक्षण का मुद्दा भी उभर कर आया है। इस दिशा में हमारी सरकार जो है काफ़ी काम कर रही है और हम समाज को भी इसके लिए सक्रिय होना होगा। हमें भी इसके लिए काफ़ी सक्रिय होना होगा। सिर्फ सरकार की तत्परता से ही कुछ नहीं हो सकता है। हम सब चीज़ जानते हैं कि हम अभी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसी महामारी जलवायु में आ रहे परिवर्तन का ही घोतक है। पर्यावरण में जल का असंतुलन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण असंतुलन के लिए हमारे पूर्वजों ने नदियों की पवित्रता बनाए रखने का भी संदेश दिया है। सभी धर्म ग्रंथों में भी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि तालाब कुएं के निर्माण को धार्मिक कार्यों की शैली में रखा गया है। लेकिन हम उन संदेशों को भुलाकर विकास की अंधी दौड़ में अपने जीवन के संरक्षणों पर आघात करने लगे हैं। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। समाज को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हम पेड़ लगाने के लिए उतावले तो हो रहे हैं, नए जल स्रोतों का निर्माण भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जल जीवन हरियाली, इस पे भी हम सेमिनार कर रहे हैं। पर प्राकृतिक जल स्रोत का जो संरक्षण कैसे होगा, इस पे हम कोताही बरत रहे हैं। हमें आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। भूगोल का सिद्धांत भी कहता है कि प्रकृति में संतुलन ही मानव जीवन का आधार है। इस संतुलन में जल का विशेष महत्व है। जलवायु परिवर्तन के महाविनाश से हमें बचना है तो नए जल स्रोत विकसित करने के साथ पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का भी हमें संकल्प लेना होगा। निर्माणों के पावन युग में वसुधा का कल्याण हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें जल स्रोतों को बचाने और सुरक्षित करने के खूब सारे प्रयास करने चाहिए और जो हमारे पास प्राकृतिक साधन हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को जो है सुरक्षित रख सके। उसके जीवन में कोई संकट उत्पन्न होने के लिए उन्हें हम तैयार न करें। मैं एक कविता लेकर आपके सामने इस पर उपस्थित हुई हूँ, गौर से सुनिएगा। बूंद बूंद करना संचय जल है, बूंद बूंद करना संचय जल है, जल नहीं तो मरना पल पल है। जल है तो बेहतर कल है, जल है तो बेहतर कल है, जीवन का आधार ही जल है, जीवन का आधार ही जल है। प्रकृति की अनमूल्य धरोहर जल है, प्रकृति की अनमूल्य धरोहर जल है, प्रकृति का गहना जल है, जीवन का सार जल है, जीवन का आधार जल है, जीवन का आधार जल है। यदि न हुआ संरक्षित जल तो मुश्किल होगा मिलना कल, यदि न हुआ संरक्षित जल तो मुश्किल होगा मिलना कल। सोचना हर क्षण हर पल है, जीवन का आधार ही जल है, जीवन का आधार ही जल है। जल बचाओ इसे व्यर्थ न बहाओ, जल बचाओ इसे व्यर्थ न बहाओ, इसको बचाना हर पल है। बूंद बूंद करना संचय जल है, जीवन का आधार ही जल है, जीवन का आधार ही जल है। यह है प्रकृति का अनमोल उपहार, झरने कुएं समुद्र और वर्षा, ये सब तो है अमृत धारा। सोचना हर एक को हर एक पल है, जीवन का आधार ही जल है, जीवन का आधार ही जल है। इसलिए चलिए हम सब आके अपने जीवन में ये संकल्प लें कि जो भी जल स्रोत हमारे बचे हैं उनको प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका हम संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।